जय मसीह की मेरे प्रिय। मसीह में मैं सबको आशीषित करता हूँ और मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ। हमें वचन में हमेशा बने रहना है। बहुत सारे लोग हैं, वचन तो सुनते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि चार प्रकार के लोग मसीह में हैं। जो वचन सुनते हैं, ये तुरंत एक्शन में आते हैं और तुरंत करने की कोशिश करते हैं, और फिर बाद में फिर परीक्षा आती है तो फिर वो हट जाते हैं। दूसरे मसीह है जो ठंडे स्वभाव के होते हैं, सुनते हैं इस कान से निकालते उस कान से। और जो तीसरे कैटेगरी के मसीह लोग हैं, वचन सुनते हैं, कोशिश करते हैं लगाने के लिए, जड़ पकड़ने के लिए, लेकिन जब अपने ऊपर कुछ मुसीबत आती है, शख्स चलती है, तो लोगों का सताव, अपमान, निंदा, अपना ईगो दिखाने के लिए वो हट जाते हैं। लोग दिखावे का जीवन जीते हैं। और चौथे कैटेगरी के मसीह लोग वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, फल लाते हैं और फल रहित नहीं रहते, वो हमेशा फलों रहते हैं। खुद तो फलवंत रहते हैं लेकिन दूसरों को भी फलवंत वो करते हैं। इसलिए हमें चौथे कैटेगरी का मसीह बनना है, क्योंकि पढ़ते हैं हम मसीह में, वचन के अनुसार पढ़ते हैं, वचन में चलते हैं। आगे मती निकाल लेते हैं, पत्री अध्याय, मती अध्याय मत्ती अध्याय 13 का 24 वचन में लिखा है, यीशु मसीह अपने चेलों से बात की है। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उन मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर निकल गया। जब हम किसी परमेश्वर की सेवकाई का सुसमाचार प्रचार सुनते हैं, जब हम सुनते हैं, हम तुरंत एक्शन में आते हैं। हम सोचते हैं कि हम वो करेंगे, ये करेंगे, पास्टर ने ये सिखाया, वो सिखाया। जब हम करने लगते हैं, तब शैतान आपके मन में कुछ बातें डाल देता है। शैतान तुम्हारे मन में बात डाल देता है, तो वो आप क्या करते हो कि वचन जब अपने हृदय में आता है, आपके हृदय की भूमि को वचन तैयार करता है, तो शैतान क्या दिखाएगा? पहले आपकी परिस्थिति दिखाएगा, फिर कर्ज दिखाएगा। अगर कर्ज बोलेगा इतने इसमें कर्जा हो गया, उतना वो कर्जा हो गया, तो कर्जों के आग में फंसाएगा। फिर बीमारी के चक्कर में आएगा, फिर बीमारी देगा, फिर आपके जॉब के ऊपर परिणाम आएगा। तो आप सोचेंगे यार मेरी जॉब, मैं कल वचन सुना, मेरा आज जॉब चली गई। फिर मेरे बोलेगे मेरा कर्जा बढ़ गया, मेरे घर में कलेश आ गया, मेरे घर में वो आ गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग का राज उन्हीं मनुष्य के समान है जिस किसान में आज गेहूं के बीज को बोया और शैतान ने आकर रात को जंगली बीज उसके मन में डाल दिया। शैतान हमेशा देखना कि शैतान आपको दिन में अटैक नहीं करेगा, शैतान आपको रात में ही अटैक करेगा। और रात जब आप गहरी नींद में सोते हो तो स्वप्न या दृष्टांत के द्वारा ऐसे से ऐसे स्वप्न दिखाएगा। शैतान बोलता है कि जगत का सारा हक मेरे पास है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ। शैतान आपको देने की कोशिश करेगा, क्योंकि परमिशन वो आशीष उससे नहीं छीनी है। परमिशन उसे स्वर्ग से बाहर निकाल फेंक दिया है, लेकिन उसका सामर्थ, उसका मसा नहीं निकाला परमेश्वर ने। इसलिए परमेश्वर वो भी बड़े बड़े काम कर सकता है, लेकिन जीवन परमेश्वर ही दे सकता है। लेकिन इसलिए आपको जब भी शैतान बोलेगा कि ये जगत का सारा वैभव मेरे पास है, तू मेरी सेवा कर, तो आप कहना ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की सेवा कर। उसी आप अगर आपको वचन में नॉलेज हो ना, तो वचन के अनुसार फटकार लगा सकते हो। वो आपका कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आपको बाइबल रीडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको आपकी परीक्षा में स्थिर रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है।
तो आगे वचन पढ़ते हैं हम लोग उसका 26 वचन में, जब अंकुर निकलने निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। आप मसीह में जब आगे बढ़ते हैं, लिखा है जब अंकुर निकले, बालें लगी, तो उसके साथ साथ जंगली बीज भी बाहर निकलने लगी। जब मसीह में आगे बढ़ते हो, आप पवित्रता का जीवन जीते हैं। जब आप निर्णय लेते हैं कि आप मुझे पवित्रता का जीवन जीना है, मैं अब लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, अपने परिवार में मैं शांति को लाऊंगा लाऊंगी, अब मैं प्रार्थना का जीवन जीऊंगा। आप जो भी हो मसीह हो, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, आप जब परमेश्वर की आत्मा चलते हैं, तो जब आप एक निर्णय लेते हैं कि मैं अब पाप की जिंदगी छोड़ दूंगा, मैं अब पाप नहीं करूंगा, ना मैं गंदी रील लिखूंगा, ना मैं टीवी देखूंगी, ना सीरियल देखूंगा, ना किसी के रीति रिवाज को फॉलो नहीं करूंगा, ना किसी के त्योहार को मैं मनाऊंगा, किसी के फंक्शन नहीं जाऊंगा, पार्टी नहीं करूंगा। मैं पवित्रता का जीवन का रोज बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा, हर हफ्ते में संडे चर्च में जाऊंगा। जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो आप अपना जीवन यीशु मसीह को देते हैं, प्रार्थना का जीवन, पवित्रता का जीवन जीते हैं। आपकी कमी घटी में आप परमेश्वर से ईमानदार रहते हैं, तो आप बढ़ते हैं मसीह में, तो आपका जीवन थोड़ा 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 बदलने लगता है। लेकिन इतना आसान नहीं। जब जितने दिन पाप की जिंदगी थी, तो आपको कोई परीक्षा नहीं करता। जब आप यीशु मसीह को नहीं मानते थे, तो आपको कोई विरोध नहीं, कोई आपका सताव नहीं, कोई आपको पूछने वाला नहीं। जब मसीह में आप आगे आगे बढ़ते हो, मसीह में जब आगे आगे बढ़ते हो, तो शैतान आपके मन से भी लोगों के मन को हटीला कर देता है, उनके मन में डाल देता है। जब आप एक खरी चाल चलते हैं, तो लोग आपका विरोध करते हैं। कभी भी याद रखना, अपने आप को सोच लेना कि जब हम मसीह में आगे बढ़ते हैं, जब मसीह में हम आगे बढ़ते हैं, तो याद रखना कि हम खरी चाल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। तो हम वो पुराने दोस्त, पुराने दुश्मन, सब चीजें हम भूल जाते हैं। हम अपने परमेश्वर, हमारे उसको उपस्थित में रहते। सॉरी। जब परमेश्वर के साथ हम समय बिताने लगते हैं, तो हमें वचन समझ में आता है, भरे बुरे का ज्ञान हमें आता है, इसलिए हमें हर वो चीज हमें समझ में आती है। इसलिए हम पवित्र, शैतान हमें वो सब चीजें कभी नहीं चाहेगा कि आप ये इसके आगे, परमेश्वर आपको परमेश्वर के राज में नहीं जाने देगा। इसलिए आड़े रहना, खड़े रहना है। आपके जीवन में गवाही हो या ना हो, आपकी प्रार्थना सुनाई जाए या ना जाए, फिर भी आपको खड़े रहना है। एक ना एक दिन आपका उद्धार होगा। परमेश्वर हमें ऐसे चाहता है कि बच्चे के समान हम उसके पास जाए। हम परमेश्वर के पास बच्चे के समान जाएंगे, तब हमारा जीवन में उद्धार होगा और परमेश्वर उद्धार करेगा। बाकी का निकालता है 28 में, उसने उससे कहा, यह कि शत्रु का काम है। दासों दासों ने उससे कहा, क्या मेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले। उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली जंगली दाने पौधे का पौधे काटने, बटोरते बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दानों कटनी तक दानों को एक साथ बढ़ाने दो, और कटनी के समय की कटने वालों ने कटने वालों को मैं कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो, और गेहूं को मरे खाते में इकट्ठा करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपका सताव होता है, यीशु मसीह आपको पापियों के बीच में रखता है। ये वचन ऐसा, अगर आप गहराई से समझ में सको,
ये वचन इतना नॉलेजबल है कि परमेश्वर क्या कहता है, हमें कभी परमेश्वर धर्मियों के साथ पक्ष में नहीं रखता। कमल देखो, कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है, उसके चारों ओर कीचड़ रहता, भरा रहता है, फिर भी कमल खिला खिला ही रहता है। हम मसीह है, हम धर्मी है, हम हमेशा पापियों के बीच में रहेंगे, जहां लड़ाई झगड़ा नशा रोज मारपीट, हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं। इस तरह पूरा गांव पूरा पाप में भरा है, एकदम तुम अकेले धर्मी हो। तो परमेश्वर आपको क्या कहता है कि पूरे परमेश्वर कहता है कि पूरे लोगों को हमें प्रार्थना करनी है, भले वो कैसे भी हो। हमें प्रार्थना का जीवन परमेश्वर दिया है। परमेश्वर क्या कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी की सारी कुंजियां तुम्हें दी है, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो तुम्हारे लिए स्वर्ग में खोला जाएगा। इसलिए तुम अपनी चिंता ना करो, कल की चिंता ना करो, तुम कल क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे। आज का दुख आपके लिए पर्याप्त बहुत है। इसलिए प्रभु आपके लिए हर चीजों को आशीषित करने वाला है। इसलिए कल का चिंता मत करो, आज का दुख आपके लिए बहुत है। आप अपने जीवन की परवाह करें। जंगली बीज जब आते हैं तो जंगली बीज के बीच परमेश्वर जब समय आता है तो वो कटनी करेगा, जंगली बीज को कटनी करेगा। पहले के जंगली, आज आप चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, कितने देशों में चढ़ाई होती है, परमेश्वर की ओर से हो रहा है। जब परमेश्वर का सुसमाचार उनके लोगों के पास पहुंचा तो उन लोगों ने उसका एक्सेप्ट नहीं किया, उनको नहीं माना, उन्होंने हल्के में लिया, तुच्छ जाना, परमेश्वर की योजना तुच्छ जाना। इसलिए परमेश्वर जंगली बीजों को उखाड़ कर फेंक देता है। मैं मैं आपको दृष्टांत में बातें कर रहा हूँ, लेकिन जो आत्मा में है वो समझ लेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं खुल के बात तो नहीं कर सकता कि मैं नहीं चाहता किसी के मजहब पे या किसी के वक्त पर किसी के दिल पे ठेस लगे। इसलिए परमेश्वर समय पर सब चीजें प्रोवाइड करेगा। आप प्रार्थना में हमेशा रहना, उपवास में हमेशा रहना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, एक दूसरे की सुधि लेना है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने सात सात में 2 का 7 में लिखा है, 4 4 7 में लिखा है कि परमेश्वर ने तुम्हें कायर नहीं लेकिन सामर्थ्य की आत्मा दी है, बल्कि तुम्हें शक्ति दी है कायर की नहीं। तुम पवित्रता के बने रहो, एक दूसरे से प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है उसे माफ करो, अगर वो तुम्हें 7 बार भी क्षमा मांगे तो 7 बार माफ करो, 72 बार भी क्षमा मांगे तो माफ करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें माफ करने के लिए बुलाया है। इसलिए परमेश्वर का क्या वचन कहता है मेरे प्रिय पुत्र, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना, मेरी आज्ञाओं को रखे रखना। परमेश्वर की आज्ञा क्या है, हमें किसी हमें किसी मूर्ति को दंडवत नहीं करना है, किसी रीति रिवाज को फॉलो नहीं करना है, हमें किसी की बहू बेटियों के ऊपर बुरी नजर नहीं रखना है, किसी के जबरन धन पे लालच नहीं करना है, किसी के वस्तु पे लालच नहीं करना, किसी के दास दासी पर लालच नहीं करना है। धरती या आसमान या पानी के ऊपर कोई भी मूर्ति जो हाथ से बनाई हुई, उसके ऊपर हमें दंडवत नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जलन रखने वाला है। मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है, आदि और अंत प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए परमेश्वर आपके हर चीजों पर प्रोवाइड करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर आपके हर चीजों का रास्ता खोलेगा और आप कभी सेम नहीं रहेंगे। मैं प्रभु का दास भविष्य वक्ता होने के नाते मैं आपके आशीषों को खोलता हूँ, आपकी बरकतों को मैं खोलता हूँ, आपके हर दरवाजे को मैं रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि अपने हृदय में अपने आप को हमेशा एक दूसरे की सुधि लिया करो, क्योंकि आप नहीं जानते। उसके 7 वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 4 का 7 में,
क्योंकि क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरों से नहीं पाया, और जब कि तूने दूसरों से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। ये वचन समझने की बात है। परमेश्वर ने आपको सबसे अलग किया है। जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो संसार आपको नहीं दे सकता। जो आपको मिला है आप उसके अंदर क्यों घमंड करते हो? क्योंकि वो जो आपको पैसे दिया है उसके परमेश्वर की बढ़ाई करो, परमेश्वर की महिमा करो। क्योंकि आपके नहीं जानते कि आपकी लाइफ में आपको भी कोई तो चाहने वाला है, आपको कोई सुनने वाला है। आपको देख के कोई लोग प्रभावित होते हैं, लोग सोचते हैं कि मैं इसके जैसा बनूं, उसके जैसा मैं करना चाहता हूं। इसलिए अपने आप को पवित्रता में मेंटेनेंस रखना बहुत जरूरी है। इसलिए आज की टीचिंग, बाइबल टीचिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप, आशा करता हूं कि बहुत आपके ये करने आप समझ गए होंगे और आप सही दिशा में चलेंगे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। अपने हाथों को उठाओ। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना मांगता हूं कि इनकी हृदय के भूमि को तैयार कोई आज किया है, इनके जंगली बीजों को तूने उखाड़ कर फेंक दिया है प्रभु। इनके जीवन और फलों का ला, इनके फल हमेशा बने रहे परमेश्वर। इनके खट्टे सदा भरे रहे परमेश्वर। जिस मार्ग में होकर ये चलेंगे परमेश्वर, इनकी रक्षा तू करना परमेश्वर। खुदा पाक, जितने भी बीमार लोग हैं वो चंगे हो जाए। अबला बला बला शबला बला बला बा शबला बला खंडारा भैया था खंडारा बशी खंडारा खंडारा भैया अंदर बचा। यीशु मसीह के नाम से साल्वेशन की आत्मा निकल जाए। कोर्ट कचहरी का आत्मा इनके लाइफ से खत्म हो जाए। जितने भी हॉस्पिटल में मरीज लोग हैं वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर डर की आत्मा निकल जाए। हर वो आत्मा जो यीशु मसीह की ओर से नहीं, वो खत्म करता हूं यीशु के नाम से। मेरे प्यारे भाई बहनों, रोज बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, अपने आप को तैयार करना। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।